नमस्कार, कृषि भूमि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्रा। मेरे साथ हैं अजय केडिया जी, जो कमोडिटी के एक्सपर्ट भी हैं और केडिया फाइनेंस एडवाइजरी के प्रमुख भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि कृषि भूमि जो है वो सोना चांदी के अलावा बाकी कमोडिटी पे भी आसान भाषा में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करता है, वो भी एक्सपर्ट लोगों के साथ। इसलिए इस आसान भाषा में इन कमोडिटी के बारे में जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी चर्चा। और चर्चा में सबसे पहले स्वागत करते हैं अजय केडिया जी का। सर नमस्कार, कृषि भूमि में स्वागत है। नमस्कार। अच्छा सर, शुरू करते हैं अपनी चर्चा इस हफ्ते की, खासतौर से क्योंकि पिछले हफ्ते जहां सोना जो बढ़ा हुआ था, लेकिन अभी जैसे है धीरे धीरे सोना अपना रंग जो है, उसका जो पीला रंग है वो उड़ता हुआ दिख रहा है। जैसे मेरे पास एक डेटा भी है कि किस तरह से 11 दिसंबर को करीब 79,000 के करीब था, और वही जो है 18 और 16 दिसंबर तक आते होते यानी कि 76,000 के आसपास आ गया है। 76 क्या, ये 77,000 है। तो आसपास आ गया, मतलब धीरे धीरे इसका रंग थोड़ा उड़ रहा है। सर क्या लगता है पिछले हफ्ते, आपको क्या लगता है पिछले हफ्ते और इस हफ्ते की शुरुआत में फर्क, ये इसकी क्या वजह है सर? बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो सोमवार को हमने प्राइजेस को 76,750 का भाव देखा था। वहां से मार्केट में तेजी आई, जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को सुबह हमने करीबन 79,120 तक का लेवल देखा था। उम्मीद ये थी कि मार्केट बढ़ भी काफी चुका है और फेड का ये हफ्ते में जो बैठक है उससे पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग लग रही थी, तो हमारा भी मानना था कि 78,500 तक का लेवल मिल जाएगा। लेकिन उसके विपरीत हमने देखा डॉलर में एकाएक बड़ी तेजी आई, और साथ में हमने देखा कि जो अब 2025 की जो प्रोबेबिलिटी है रेट कट की, वो कहीं ना कहीं खटाई में जाते हुए दिखाई दे रही, जो एक मुख्य कारण बना जिसके चलते हमने प्राइजेस को फिर से 77 पे आते हुए दिखा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सोना आधे परसेंट की तेजी ही दिखा रहा है, लेकिन चांदी में इरोशन ज्यादा होते हुए दिखा, जहां पे चांदी हमने 92 270 पे ओपन हुआ था। ऊपर में हमने करीबन 96,500 96,500 के ऊपर चले गई थी। अब हम देख रहे हैं प्राइजेस 91,000 के नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं चांदी में लगभग 1.5 पौने 2% की गिरावट थी, लेकिन सोना काफी स्टेबल रहा है। बट मेरा मानना है कि अभी भी वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगी, बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी सोने और चांदी में बहुत ही बिल्कुल एक बना हुआ रहेगा पॉजिटिव। टाइमिंग जो गिरावट आई थी उसमें डॉलर इंडेक्स में तेजी आई, और इंटरेस्ट रेट की कटौती का जो सिनेरियो रहेगा 2025 में, वहां पे कुछ कमी आते हुए दिखाई दी, जिसके चलते हमने ये गिरावट आते हुए देखी। सर अभी आज जो है, अब कुछ ही दिन, 2-3 दिन ही बचे हुए हैं। अगर हम बात करें कि अमेरिकी फेड का जो फैसला आने का ब्याज दरों को लेकर के, सर उसको लेकर के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें और बहुत सारी चीजें हैं, और अलग अलग लोगों के आकलन हैं। सर आपका क्या मानना है, क्योंकि अब जो है साल का आखिरी समय भी चल रहा है, महीना है आखिरी है और आखिरी टाइम भी चल रहा है। क्या लगता है कि सर ये जो फेड का जो फैसला आएगा, इसका कितना असर गिरेगा और ये किस तरफ के लिए रहेगा, ये जो फैसला होगा? देखिए, मुझे लगता है फेड के साथ साथ आपको बाकी भी चीजें देखनी चाहिए, जैसे ईसीबी, बीओई और बैंक ऑफ जापान। तो नो डाउट फेड की अगर हम बात करें तो 0.25 रेट कट आएगा, और जब भी रेट कट आता है तो एक्चुअली सोने के लिए सपोर्टिव रहता है। लेकिन फिर भी हमने गिरावट इसलिए देखी क्योंकि मार्च में या अगले साल का पहले एक्सपेक्टेशन बना हुआ था 1% तक का रेट कट हम 2025 में देख पाएंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप और जिस ढंग से इन्फ्लेशन भी थोड़ा बढ़कर ही आया था 2.7 पे, उसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो आने वाले समय में 2025 के अंदर रेट कट की जो प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती जा रही है, जिसके चलते ये गिरावट देखी। बट मुझे लगता है रेट कट के बाद प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलेगा, तो ये हफ्ता सोने और चांदी के लिए पॉजिटिव रहेगा। हाँ, बैंक ऑफ जापान रेट बढ़ा रहा है, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे ईसीबी रेट कट कर रहा है, बीओई रेट कट कर रहा है, फेड रेट कट कर रहा है, इंडिया भी 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट कट आ जाएगा, चाइना रेट कट कर रहा है, बट बैंक ऑफ जापान एज ऑफ नाउ रेट बढ़ा रहा है। इसका कहीं ना कहीं खामियाजा हम देखेंगे डॉलर पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट कुल मिला के बिल्कुल ये हफ्ता जो रहेगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आपको नजर रखनी है, जहाँ पे हम देखेंगे रशिया, यूक्रेन, या फिर हम बोलेंगे मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स अभी भी जारी है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो पिछले महीने हमने देखा चाइना पहली बार आया है 7 महीनों के बाद बाइंग करना, ये भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आगे तेजी रहेगा, और ये हफ्ता निर्णायक हफ्ता रहेगा जहां पे हम देखेंगे सेंट्रल बैंक्स
कोशिश करेंगे अपनी अपनी इकोनॉमी को संभालने की, जहाँ पे मुझे लगता है सोने को सपोर्ट मिलना चाहिए। करीब 22 जो सेंट्रल बैंक्स हैं इस हफ्ते जो है वो जो है ब्याज दरों को लेकर के फैसला करेंगे। तो जैसे आपने बताया भी, तो क्या इनका असर गिरेगा इस चीज पे, जो मांग जो है, जैसा कहा जा रहा है कि अगले साल जो है मांग में थोड़ी गिरावट की आशंका है, तो आपको भी लगता है कि ऐसा है? और इसका बिल्कुल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भी जो स्टेटमेंट आए हैं वहां पे उन्होंने कहा है कि अगले साल डोंट एक्सपेक्ट कीजिए, जो 2 साल से तेजी आई है वैसी आएगी। तो इसीलिए मेरा भी मानना है कि देखिए फर्स्ट हाफ में डेफिनेटली आपको सोने चांदी में तेजी मिल जाएगी, बट सेकंड हाफ की अगर हम बात करें तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। बट अभी भी सेंट्रल बैंक देखिए जब तक रेट कट करेंगे, कहीं ना कहीं पैसा बॉन्ड से निकलता हुआ दिखाई देगा, और इक्विटी भी ओवर वैल्यूड है एज ऑफ नाउ। लेकिन हाँ, एक नई चीज हमने देखी है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं क्रिप्टो के अंदर लोगों का रुझान बढ़ा है। जहां पे हम देख रहे हैं 1,05,000 के ऊपर बिटकॉइन चले गया। देखिए मैं बिटकॉइन वैसे भी ट्रैक नहीं करता हूं, और इंडिया में एज ऑफ नाउ हम बोल सकते हैं एक तरह से कोई लीगल प्लेटफॉर्म या रेगुलेटर नहीं है, तो करना भी नहीं चाहिए। बट इंटरनेशनली हमने देखा कि लोगों का रुझान उधर बढ़ने की वजह से भी सोने में थोड़ी कमी आई है। हमने देखा था $2,800 का लेवल गोल्ड इंटरनेशनल में नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर छू चुका था। पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से 2800 वाला सोना 2540 आ जाता है, और अब कहीं ना कहीं 2660-70 पे जाके रुका हुआ है। तो वहां पे भी लोगों का डाइवर्जन बढ़ा है, बट हाँ, सोने की जो चाह में उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। अभी भी अगला साल पॉजिटिव रिटर्न देगा, डबल डिजिट का देगा। बट फर्स्ट हाफ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। सर इसी से जुड़ा ये सवाल है कि जैसे अभी बात ही चल रही है कि अगला हफ्ता जो है वो उसमें जो है सोने को जो है सपोर्ट मिलेगा, उछाल मिलेगी। तो क्या लगता है अगले हफ्ते तेजी दिखेगी? क्योंकि उसके भी कुछ डेटास ऐसे ही आए हैं कि जिसमें दिख रहा है कि अगले हफ्ते इसमें तेजी रहेगी सोना चांदी। तो अगला हफ्ता बेहतर रहेगा इस हफ्ते से? हाँ देखिए, इंटरनेशनल में हमने ऑलरेडी एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है, जो 2650 के आसपास का मार्केट रुका हुआ है। तो हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि 2640 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, एक टेक्निकल बाउंस दिखाने मिल सकता है, जो 2690 2700 तक का लेवल मिल जाए। चांदी के अंदर भी हम देख रहे हैं कि बार बार $30 का लेवल मार्केट अच्छे से होल्ड करके चल रहा है। इस वक्त भी हम देखें स्पॉट में 3060 का भाव है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ी बहुत रिकवरी देख पाएंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपया स्टेबल है, बट प्राइजेस 76,500 का एक अच्छा स्तर है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता है, एक टेक्निकल बाउंस हम 78-500 तक का गोल्ड में भी देख पाएंगे। चांदी वैसे भी चंचल है, और जिस ढंग से चाइना ने स्टिमुलस की अनाउंसमेंट्स दी है, मुझे लगता है 90,000 का लेवल जल्द तोड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज इनफैक्ट अगले एक हफ्ते के अंदर मुझे चांदी में 2 से 2,500 तक की मिनिमम तेजी, मतलब 93,500 94 तक का लेवल मिल जाएगा। तो कुल मिला के अगला हफ्ता जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा सोने चांदी के लिए। बट फिर भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, क्योंकि ईयर एंड में वॉल्यूम की कमी आ जाती है। बट इस बार जियो पॉलिटिकल टेंशन, सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी सब चल रही है। हाँ, एक चीज और, कि ये हफ्ते में डेटा पॉइंट बहुत ज्यादा है, बट अगले हफ्ते से अगर हम देखेंगे तो छुट्टी का माहौल सा बन जाएगा, जिसके चलते थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग मिल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है कि जो ये वोलेटाइल चल रहा है, मतलब मैंने पूरे दिसंबर से मैं इस चीज को देखते चला आ रहा हूँ कि नवंबर लास्ट से लेकर दिसंबर तक काफी वोलेटाइल। स्टेबिलिटी कब आएगी? ये जो जितने डेटाज हैं ये आ जाएंगे अभी, मतलब मेरे ख्याल से इस हफ्ते में लगभग लगभग सारे डेटाज आ जाएंगे। तो क्या स्टेबिलिटी की उम्मीद रखें जो महीने के आखिरी में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी जो एकदम जबरदस्त ये रहती है इस पे थोड़ा सा रहे? देखिए एक चीज आप सिंपल समझिए, डोनाल्ड ट्रंप है हमारे साथ, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, तो वॉलेटिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी। देखिए जियो पॉलिटिकल टेंशन एक ऐसा चीज है, आज हमने सीरिया वाला सीन कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट हमने देखा सीरिया में जो तनाव बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा। वही सोना जिस ढंग से चाइना ले रहा है, कुछ अटकलें लगाई जा रही है, ताइवान पे चढ़ाई कर सकता है। यहाँ बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि और चीजें खराब होते हुए दिखाई दे, रशिया यूक्रेन में यूएस परमिट कर देता है लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज करना। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ स्टेबिलिटी के लिए तो बोलना मुझे थोड़ा डाइजी लगता है। मुझे लगता है मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है, जो प्राइजेस को कंटिन्यू मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो वॉलिटिलिटी तो कंटिन्यू रहेगी, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो वॉलिटिलिटी वैसे भी रहती है, तो आई थिंक वॉलिटिलिटी तो चलनी चाहिए। मतलब सर कमर की पेटी बांध के रखिए, कभी भी हाई जंप और लो जंप हो सकती है। बिल्कुल सर। ठीक है सर, बहुत अच्छा। इस वीक का तो लगभग हम लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा की, और अगले वीक का भी थोड़ा बहुत अनुमान तो लग ही गया है, और दर्शकों को ये पता चल चुका है कि अभी इस बार जो जितने भी डेटास आएंगे वो बहुत ज्यादा मायने रखेंगे, और अगली जो चाल है उसी से ही निर्धारित होगी, चाहे सोना हो और चांदी हो।
सर, कृषि भूमि से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।